अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बजट के लिहाज से कि यार आपका टोटल यहाँ पे एक्सपेंस कितना आ जाता है और बजटिंग एजेंट लोग करते कैसे हैं कि आप लोगों को कम दिखता है और उसके बाद आके जो एक्सपेंसेस आपको नज़र नहीं आ रहे होते, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती और वो आके आपकी लगती हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यार आप कितना बुरा फंस गए हो। ठीक है, आप तो जॉर्जिया अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और आपको पता है यार, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, हालांकि मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मुझसे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है और आज तक उन्हीं वीडियोस पे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो कहते भी हैं अब नहीं बनाओ, लेकिन मेरा बस दिल नहीं करता ऐसे कैमरे के सामने आके बोले जाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे और आप लोगों को रियलिटी पता चले कि यार यहाँ पे ख़र्चा टोटल हो कितना आ रहा है। ठीक है, बात ताकि आप लोग लुटे भी ना जाओ और दूसरा आप लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह भी ना हो और आगे फ्यूचर के लिए फंस ना जाओ। ठीक है, असल में अभी मैंने वाक़या ये हुआ, एक बच्चा था वो वापस जा रहा था। ठीक है, उसको हमने काफ़ी कोशिश की रोकने की कि यार चलो हम हेल्प आउट करते हैं तुम्हारे मामलात में, लेकिन बस वो माइंड बना चुका था और उसके साथ यही फ्रॉड हुआ था कि उसको बताया गया कि भाई तुम पर डे यहाँ पे $50 कमाओगे। ठीक है, और तकरीबन वो बच्चा अपनी 45-50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके वापस जा रहा था। ठीक है, चूँकि वो आगे अफोर्ड ही नहीं कर सकता आगे काम का। ठीक है, तो इतना वो बेचारा जो है वो डिसअपॉइंट हो चुका था और डिप्रेशन में था, फुल स्ट्रेस में था कि बस वो कह रहे थे यार अब आप लोग अब मेरी टिकट करवा दो। ठीक है, हम टिकट्स वगैरह भी करवा देते होते हैं। तो खैर, वहाँ से और फिर बाकी और कितने स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं इन चक्करों में। तो यार ये एजेंट लोगों ने यहाँ भी काम स्टार्ट कर दिया है, जो कि 2 साल पहले नहीं था। 2 साल पहले देखो जॉर्जिया पे कोई काम नहीं कर रहा था और जॉर्जिया बड़ा पाक साफ था पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस कर रहे थे, पाकिस्तानी नहीं कर रहे थे। तो अब जब से एजेंट्स लोगों ने काम स्टार्ट करना शुरू किया है जॉर्जिया पे, कि इसी तरह गंदा हो रहा है जिस तरह के बाकी कंट्रीज़ गंदे हैं। जो है सेंट्रल एशियन जितने कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर चाइना, फिर रशिया, रेपुटेशन इन एजेंट्स लोगों की वजह से भी ख़राब है कि ये लोग इतना ज़्यादा लूट लेते हैं स्टूडेंट को। और ये कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है, मैं खुद काम करके देख लिया। इवन कि मैं बड़े खलूस नीयत से काम कर रहा होता हूँ एज अ कंसल्टेंट, मैं बहुत अच्छा गाइड भी करता हूँ और फ़ीस भी लो चार्ज करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ फ़ील की कि यार इस प्रोफेशन में लानत ही पड़ती है। ठीक है, हर बंदा यही समझ रहा होता है कि भाई ये अपना काट रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट एडवाइस दूँ। ठीक है, ऑब्वियसली काम कराओगे तो चार्जेस मेरे होते हैं, लेकिन भाई वो मिनिमल होते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा था कि यार इस प्रोफेशन की कितनी इज्जत है। ठीक है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितने एडमिशन्स कराए सब मुझे बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, क्योंकि जब वो आके कंपेयर करते हैं दूसरे एजेंट से, कि वो पूछते हैं साथ वाले से तुम कितना पैसा देकर आए हो, फिर जब वो अपना बताते हैं, देखते हैं कि भाई हमने तो इतना दिया, फिर वो शुक्र ही पढ़ते हैं कि यार वो किसी सही आदमी के हत्थे चढ़े थे। एनीवेज़, अब मैं बजट बताऊंगा और मैं बताऊंगा यार ये बजटिंग होती किस तरह है आपके लिए कि आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। तो देखो यार, जॉर्जिया साफ सी बात है एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है, जितने बाकी कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री, सब चीप हैं, जॉर्जिया एक्सपेंसिव। रीज़न ये है कि यार ये टूरिस्ट कंट्री है। आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाओ या इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाओ, ठीक है, जो घूमने फिरने वाले जो सियाही मकामात हैं, वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लिविंग कॉस्ट भी, और जो आम चीज़ आपको सस्ती मिल रही होती है वो महंगी मिल रही होती है। तो इसी वजह से यहाँ से पूरा यूरोप घूमने फिरने आता है। तो जो प्राइसेस हैं वो अकोमोडेशंस की भी ज़्यादा हैं और जो हैं क्या कहते हैं, रोज़मर्रा की जो आपकी ग्रॉसरीज आइटम्स हैं उनकी भी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो ये एक एक्सपेंसिव कंट्री है। अब एग्जैक्ट कितने लगते हैं, मैं आप पाकिस्तानियों के लिए यार यहाँ पे उतना ही खर्चा होना है जितना एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका पाकिस्तान में होना है। 1.25 करोड़ आपका लगना ही लगना है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको अभी कैलकुलेट करवा देता हूँ, मैं डॉलर्स में कराऊंगा कैलकुलेशन, आप खुद कर लेना। INR में कर लेना, और जो PKR है पाकिस्तानी, उसमें भी कर लेना। तो यहाँ पे देखो तिबलिसी की मिनिमम जो लो बजट यूनिवर्सिटी है ना, तिबलिसी में, वो $5,000 पे अभी भी वो एक ही बच गई है। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस 500-500 बढ़ा दी है इस साल।
ठीक है, पहले थी 5000 में 2-3 यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल थी, अब एक ही रह गई है। ठीक है, 5000 यूनिवर्सिटी, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जिसकी मिनिमम फ़ीस है $5000, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, इसमें आपने अगर अपना एडमिशन लिया, 5000 साल का ये हो गया। उसके बाद जो आपकी लिविंग कॉस्ट आती है ना, वो अराउंड $250 to $300 पर मंथ आती है, $250 to $300। ठीक है, इसको आप साल से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका $3600 तक बन जाता है। और आपका इधर उधर खाने पीने का और आने जाने का अगर आप टिकट्स वगैरह भी ले तो आप मानो कि $8000 $9000 आपने खर्च करना है साल का। ठीक है, जो कि कितना बन जाता है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बन जाता है कोई 25 लाख रुपया। ठीक है, तो 25 लाख को आप 6 ईयर्स का मेडिकल प्रोग्राम है, मेडिकल प्रोग्राम 6 ईयर्स का है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करो, ₹1.25 करोड़ बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, सीधा सीधा। अगर एजेंट लोग आपको नहीं बना के दे रहे, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप इस खुशफहमी में हो कि आपका जो है वो इतना नहीं लगेगा, तो फिर आपका कसूर है, आप चीज़ों को सही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। दूसरा ये बजटिंग कैसे होती है, बजटिंग ऐसे होती है, एजेंट लोग ऐसे करते हैं कि आप एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके जा रहे होते हो, जो कि 90% लोगों को स्टूडेंट्स को यही फ़ील हो रहा होता है कि वो 1 साल का पे कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, आप किसी भी एजेंट के पास गए, ठीक है, आपको जो बजट बना के देगा ना, वो बजट बना के देगा आपको, इतना ही बना के देगा $8000। ठीक है, तो आप कहोगे चलो ठीक है ये लग रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये तो इसमें तो मेरी जो कॉलेज की फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो तो सिर्फ 6 मंथ्स की पे है, साल की तो नहीं पे। ठीक है, और ये चीज़ इस पे लोग, एजेंट लोग इतना एम्फेसाइज नहीं करते, वो फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं लेकिन इतना एम्फेसाइज नहीं करते। जबकि आप मुझसे जब एडमिशन ले रहे होते हो तो मैं नोट पढ़ा लिख के और वाज़े तौर पे वॉइस रिकॉर्ड करके कि भाई ये 6 मंथ का एक्सपेंस है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम चार्जेस लग रहे हैं और 6 मंथ में ये लग रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 6 महीने बाद तुमने दोबारा फीस भरनी है, ये ना हो तुम्हें पता हो कि लगे कि मैं साल की भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करते। दूसरी चीज़ जो एजेंट लोग करते हैं, हिडन चार्जेस। ठीक है, आपको मैं एडवाइस भी यही करूँगा, आप किसी से भी एजेंट से लें एडमिशन, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे लें, कहीं भी लें, तो आपने एक चीज़ लिखवा लेनी है, कहीं का भी कंसल्टेंट हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चाइना किर्गिस्तान का, वहाँ का हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो कहीं भी, तो आपने एक चीज़ लिखवानी है उससे, उसको कहना है यार मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख दो नो हिडन चार्जेस, कि जो पैकेज तुमने अब बना दिया ना, इसके अलावा तुम कुछ नहीं निकालोगे। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आपको अगर उन्होंने बोला कि यार 5000 कॉस्ट आएगी, तो वो क्या करते हैं, जब आपने एडवांस दे दिया $500,000 एडवांस, दरमियान में 100 नई चीज़ें निकाल लेंगे कि अब इस चीज़ के पैसे ले आओ, अब इस चीज़ के ले आओ, अब इस चीज़ के ले आओ। ठीक है, जो आप कहते हो यार ये तो आपने पहले नहीं बताया था भाई, अब तो हो गया खर्चा, अब तो ये है, और आप फंसे भी होते हो, आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, एक ये चीज़, इस चीज़ से बचो। और हॉस्टल के भी कभी पे करके ना हो, उसको को भाई मेरा साल का अगर मेरा हॉस्टल है ना, तो मैं उधर जाके पे करूँगा, मुझे 1 महीने का अगर तुम्हें हॉस्टल के लिए लेटर निकलवाना है, ठीक है, ठीक है, हॉस्टल का भी होता है कि आपका साल का पे करवा देते हैं, इधर आते हो हॉस्टल वाले कहते हैं कि भाई हम अपने तुम्हें पैसे ही नहीं दिए। ठीक है, आप हॉस्टल के दोबारा भरते हो पैसे, तकरीबन $2-3 हज़ार का फ्रॉड ऐसे हो जाता है आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा आप किसी एजेंट से लोग इस तरह बच रहे होगे। तो अब आपने क्या करना है, जो मेरी एडवाइस आपको ये है, ठीक है, आप एजेंट से अगर एडमिशन लें कि आपके बहुत जानने वाला निकल आया, हालांकि कोई जितना भी जानने वाला निकल आए, वो ओब्वियसली जो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, तो उससे ज़रूरी नहीं हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हो। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी एडमिशन लें तो आप कुछ चीज़ें देखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं कि आपके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। ठीक है, एक ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं एजेंट के लिए कि भाई है तो दिखा दो। ठीक है, उसके बाद होगा तो वो दिखाएगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उससे कहना है कि भाई कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, जितने अब तूने तय कर लिए, जितना तुमने लेना था ले लिया, अब यहाँ मुझे लिख दो कि भाई हिडन चार्जेस नहीं होगा। और ये चीज़ हम करके देते हैं। ठीक है, कि हम आपके कहे बगैर लिख देते हैं कि भाई हम आपसे तंग नहीं करेंगे, आपको जो कह दिया वही है। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, इतने पैसे रिफ़ंड भी होंगे। ठीक है, ये भी हम करते हैं।
तो ये चीज़ लिखवानी है। दूसरा, आपने हॉस्टल का कभी पूरा पे करके नहीं आना, ठीक है। आप स्टक हो सकते हो सकता है आपको हॉस्टल ही ना पसंद आए, ठीक है, आपको इतना वर्स्ट हॉस्टल हो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा के लिए कि आपको हॉस्टल के लिए अकोमोडेशन लेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप 1 मंथ का पे करो, साल का नहीं पे करो। लोग आपसे 12 महीने की ले लेते हैं। 1 महीने का कितना बनता है? $300 बनता है। उसको कहो ठीक है, $300 जो है वो मैं अकोमोडेशन का पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसमें बता दो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ हॉस्टल हैं, जैसे मेरे पास कुछ हॉस्टल जो हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई आप 1 साल का ही लोगे या मिनिमम 6 मंथ्स का देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन वो ये करते हैं कि आप 1 महीने का पे करके बुकिंग करवा लो, ठीक है। और उसके बाद आप पे वो मतलब आप ओब्लाइज्ड होते हो कि आप आके वो हॉस्टल लो, ठीक है। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। और अगर आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हो तो एटलीस्ट आपके जो पे किया हुआ है $300, मिसाल के तौर पे 300 पे किया था, वो आपको रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। ये उनकी वाज़ेह कंडीशन है। तो ये कंडीशंस हम आपको स्टार्ट में ही बता देते हैं कि भाई ये कंडीशन है, आप एग्री हो तो लो, नहीं हो तो ना लो, ठीक है। लेकिन एजेंट लोग हो सकता है आप लोगों को ये ना बताएं, ठीक है। और आपको हो सकता है ज़बरदस्ती 6 महीने के हॉस्टल में फंसाएं, तो या साल के हॉस्टल में फंसाएं। इन मामलात को आप देख के आओ। दूसरा, जॉब के लिहाज से भाई आप यहाँ पे आके कोई $50 नहीं कमा सकते पर डे, ठीक है। आप महीने का भी जो है महीने का कमा सकते हो, ठीक है। महीने का आप $300-400 कमा सकते हो, वो भी अगर फुल डे काम करो। मैं जॉब पे भी एक आज ही बनाऊंगा वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है। तो उस पे मैं अलहदा वीडियो बना रहा हूँ, आप वो देख लेना कि और मैं कुछ बता दूंगा जॉब्स कौन सी आपको करनी चाहिए, ठीक है। आप वही करो। और हर बंदा नहीं कर सकता जॉब्स, भाई पाकिस्तान में नहीं किया हो सकता, वो इतना उसको बना के रखा हुआ था, लाडला था घर में, और यहाँ पे आके इस तरह जॉब्स करेगा, कैसे करेगा? इतना आसान नहीं होता हर बंदे के लिए। तो खैर, अपना आप लोग ख्याल रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद है आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से। नंबर मैं इस वीडियो में भी अपना दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। फ़िल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।